देखो, जो समस्या आपकी है वही समस्या मेरी भी है। आप में से अक्सर काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हो कि मैम वो फलाना स्कूल एप्लीकेशन फ़ी के पैसे लेता है, मैम वो फर्जी ऐड छापते हैं, उनकी वैकेंसी नहीं होती है, वो सैलरी बहुत कम देता है। मैं आप सबकी बातों से सहमत भी हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं, हालांकि सब नहीं, पर हाँ बहुत सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के नाम पे लोगों से पैसा ऐड रहे हैं। मुझे यार ये बताओ कि इस चीज़ का हल क्या है? तुम और मैं क्या कर सकते हैं, हम टुगेदर व्हाट वी कैन डू, बिकॉज विद द काइंड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट आवर कंट्री इज फेसिंग, ये तो होगा ही। वो अपनी मनमानी करेंगे क्योंकि मैंने बोला ना, हर पोस्ट पे 50 सीवी स्कूलों के पास पड़ा है, तो वो ये करेंगे ही करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एज एन एप्लीकेंट्स हम इसमें क्या कर सकते हैं। तब तक देखते हैं आज की जॉब कहाँ से आ रही है। आज की हमारी पहली वैकेंसी आ रही है आशा स्कूल, जो कि आपका स्थित है बहादुर शाह जफर मार्ग, लखनऊ कैंट पे, और इस वक्त इनको आवश्यकता है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आशा स्कूल लखनऊ कैंट invites applications for the following post on contractual basis for the session 2025-26। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ जॉब्स आई हैं आशा स्कूल लखनऊ कैंट से। तो जो पोस्ट आ रही है उनमें पहली तो है स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लर्क, अकाउंटेंट कम क्लर्क, फिजियोथेरेपिस्ट और मेड्स की। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे अक्सर कहते हैं कि मैम क्लर्क की वैकेंसी आए तो बताइएगा, और अकाउंटेंट के लिए भी कई लोग पूछते रहते हैं। तो जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है क्लर्क और अकाउंटेंट कम क्लर्क की वैकेंसी के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिन्होंने बीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन वगैरह में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं क्या मांगी। इन्होंने कहा है कि एज पर द नॉर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर सैलरी रेंज में इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है कि 7,000 से 20,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई है 20 अप्रैल 2025, तो 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इंटरव्यू की डेट के लिए भी इन्होंने लिखा है कि ऑन इंटीमेशन टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्ट होंगे उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा। रिज्यूमे मेंशनिंग नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड RCI रजिस्ट्रेशन टू बी फॉरवर्डेड बाय ईमेल ऑन, इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है ashaSchool LQ29@gmail.com। और आप खुद भी स्कूल में जा सकते हो, फिजिकली इन स्कूल यू कैन गो एंड सबमिट देयर। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है, उसके लिए आप इनको कॉल कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि RCI रजिस्ट्रेशन आपको देना है साथ में, तो RCI रजिस्ट्रेशन आई थिंक क्लर्क और अकाउंटेंट कम क्लर्क ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि RCI आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन आई थिंक स्पेशल एजुकेटर्स या स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं उनको चाहिए होगा। क्लर्क और अकाउंटेंट क्लर्क वगैरह की पोस्ट के लिए आपको ये नहीं चाहिए। मुझे तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वो सब मैं आपसे शेयर कर दूंगी। जैसे कि आज एक दूसरी जॉब मुझे अच्छी दिखी, यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन से है, जो कि विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ में है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स या उनके परिचित, उनके भाई बहन दोस्त यार बैडमिंटन से रिलेटेड हो, बैडमिंटन खेलते हो, कोच हो बैडमिंटन के, आप उनको बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट है, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस फर्स्ट सीनियर बैडमिंटन कोच मेल। तो सीनियर बैडमिंटन कोच मेल के लिए 2-4 चीजें लिखी हुई हैं। सैलरी देख लो, पहले सैलरी लिखी है 12 लाख पर ईयर प्लस पर्क्स, तो सैलरी तो बहुत अच्छी है। अगर ये चीजें आपके किसी परिचित, आपके खुद के पास या किसी ऐसे व्यक्ति जो बैडमिंटन कोच वगैरह हैं या करते हैं काम, उनको आप बता सकते हो। 5 ईयर का कोचिंग एक्सपीरियंस एट कंट्री लेवल, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन और रिलेटेड, मतलब बीपेड होना चाहिए, बीपीएड। फिर एबिलिटी टू वर्क विद जूनियर एंड सीनियर ट्रेनीज एंड जूनियर कोचेज एंड स्किल्स लेवल टू ट्रेन देम। लास्ट में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये तो कॉमन चीज़ है आजकल। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर किसी स्पोर्ट्स टीचर जो हमसे जुड़े हैं उनके पास हो, तो आप भी यहाँ पे एज अ सीनियर बैडमिंटन कोच अप्लाई कर सकते हो यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन में। एक और पोस्ट आई है इनकी जूनियर बैडमिंटन कोच की, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। उसी के नीचे यहाँ पे दी हुई थी जूनियर बैडमिंटन कोच मेल और फीमेल, कुछ भी ठीक है, दोनों चलेगा, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 2 इयर्स का कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। पार्टिसिपेटेड इन नेशनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट एंड विनर या रनर हो एट स्टेट लेवल टूर्नामेंट। उसके अलावा वही कॉमन चीज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है 25,000 पर मंथ प्लस पर्क्स। यार इसकी सैलरी देखो कितनी अच्छी है, लाइक 12 लाख पर ईयर प्लस पर्क्स। सो जो भी लोग इस फील्ड में हैं, इस फील्ड से जुड़े हैं, आपके कोई परिचित इस फील्ड से जुड़े हैं, आपके खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हो। हाँ, एक चीज रह गई, इन्होंने लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि अप्लाई विद इन 1 वीक फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ईमेल आईडी दिया हुआ है upbacademy@gmail.com और एक और है upbassociation@yahoo.in। और मैं आपको डेट दिखा देती हूँ इस अखबार की। ये आपका जो छपा है वो आपका छपा है कल के अखबार में, 16 अप्रैल वेडनेसडे के अखबार में, यानी कि आप अगले वेडनेसडे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो ये जॉब आई तो एक लामार्टिने फॉर बॉयज कॉलेज कैलकाटा से आई है, वो रेजिडेंशियल प्रिंसिपल की है, तो वो कलकत्ते की जॉब भी शेयर कर लेते। बट हेलो पूजा पे, आप जानते हो हम आपकी नीड्स का खास ख्याल रखते हैं कि आप कहाँ के और आपको कहाँ की जॉब होनी चाहिए।
देखो ये लमार्ट ने कोलकाता में भी एक वाइस प्रिंसिपल की भी जॉब आ रखी है।